राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, इसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं झुंझुनू जिले की हवेलियों के बारे में। भगोरिया की हवेली, जिसे भगेरिया हवेली कहते हैं, ये नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। ईसरदास मोदी की हवेली, ये झुंझुनू में स्थित है। ईसरदास मोदी की हवेली खिड़कियों के लिए विश्व विख्यात है। भक्तों की हवेली, ये नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। भक्तों की हवेली। पोधारों की हवेली, ये भी नवलगढ़ में स्थित है, झुंझुनू में। लालधर जी धरका जी की हवेली, ये भी नवलगढ़ में स्थित है, झुंझुनू जिले में। टीबड़े वालों की हवेली झुंझुनू जिले में स्थित है। रामदेव चौखानी की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। सागरमल लाड़िया की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। मंडावा की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। विश्वनाथ गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। मोहनलाल नेवटिया की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। सर्राफों की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। टीबड़े वालों की हवेली स्थित है झुंझुनू में। खींचन की हवेली झुंझुनू में स्थित है। सोने चांदी की हवेली मेहनसर झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है सोने चांदी की हवेली? तो ये मेहनसर झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू जिले में और भी हवेलियां हैं। सीताराम सिंगतिया की हवेली बिसाऊ में स्थित है, झुंझुनू के बिसाऊ में। सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, ये भी बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। नाथूराम पोद्दार की हवेली, ये भी बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। बिरला जी की हवेली, ये पिलानी झुंझुनू में स्थित है। केसरदेव कानोडिया की हवेली, ये मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में केसरदेव कानोडिया की हवेली स्थित है। सेठ राधा कृष्ण की हवेली, ये भी मुकुंदगढ़ में स्थित है, झुंझुनू में। केजरीवाल हवेली अलसीसर झुंझुनू में स्थित है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद में स्थित है, झुंझुनू के ढूंढलोद में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। डालमिया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है। बगड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट है सीकर जिले की हवेलियाँ। गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में स्थित है। नई हवेली सीकर में स्थित है। पंसारी की हवेली सीकर में स्थित है। सीकर जिले में और भी हवेलियां हैं, जैसे ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ जिले, तारागढ़ रुइया की हवेली रामगढ़ जिला सीकर में स्थित है। खेमका सेठों की हवेली रामगढ़ सीकर में स्थित है। अन्य नाम है राम नारायण खेमका की हवेली, खेमका सेठों की हवेली को कहते हैं, ये रामगढ़ सीकर में स्थित है। राम गोपाल पोद्दार की हवेली, ये भी रामगढ़ में स्थित है सीकर के। घनश्याम दास पोद्दार की हवेली, ये भी रामगढ़ सीकर में स्थित है। केडिया हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। राठी हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। गनेड़ी वालों की चार चौक हवेली, ये भी लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। चेतराम की हवेली, ये भी लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। नादिन ला प्रिंस हवेली, ये फतेहपुर सीकर में स्थित है। नंदलाल देवड़ा की हवेली, ये भी फतेहपुर सीकर में स्थित है। सिंघानिया हवेली, ये भी फतेहपुर सीकर में स्थित है। फतेहचंद की हवेली, ये भी फतेहपुर सीकर में स्थित है। पंसारी हवेली श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। जोधपुर जिले की हवेलियाँ, यहाँ स्थित है पाल हवेली जोधपुर में, राखी हवेली जोधपुर में, पोखरण हवेली जोधपुर में, 25 हवेली जोधपुर में, पुष्य नक्षत्र हवेली जोधपुर में, आसोप हवेली जोधपुर में, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में। फलोदी जिले में स्थित हवेलियाँ, अमरचंद कोचर की हवेली फलोदी, फूलचंद गोलछा की हवेली फलोदी, सांगीदास थानवी की हवेली फलोदी, लालचंद ढड्डा की हवेली फलोदी। नेक्स्ट है चूरू जिले की हवेलियाँ। चूरू जिले में स्थित है सुराणाओं की हवेली चूरू, मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू, मालजी का कमरा चूरू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मालजी का कमरा चूरू में स्थित है। रामविलास गोयनका की हवेली चूरू में स्थित है। कन्हैया लाल बागला की हवेली चूरू में स्थित है। नाहटों की हवेली सरदार शहर चूरू में स्थित है। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। झालावाड़ जिले में दीवान साहब की हवेली स्थित है। हम डिस्कशन कर रहे हैं उदयपुर जिले में स्थित हवेलियाँ। उदयपुर जिले में स्थित है बाफना की हवेली, मोहन सिंह की हवेली, पीपलिया की हवेली। यह हवेलियाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है भामाशाह की हवेली, जयमल व पत्ता की हवेली, राव रणमल की हवेली, आला काबरा की हवेली, पुरोहित जी की हवेली,
सलूम्बर ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली, ये सब किस में स्थित है? चित्तौड़गढ़। कोटा जिले में स्थित हवेलियाँ, बड़े देवता की हवेली स्थित है और झाला जालिम सिंह की हवेली यहाँ स्थित है। बारां जिले में स्थित हवेली है झालाओं की हवेली, जो शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है बारां जिले में। अजमेर में स्थित है बादशाह की हवेली। जैसलमेर जिले में स्थित है हवेलियाँ पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली जो है सिंध भारत मुगल और यहूदी स्थापत्य कला का संगम है इसमें पटुओं की हवेली में, जिसका निर्माण गुमान चंद्र बाफना ने करवाया था, जो एक व्यवसायी था। इसने करवाया था, गुमान चंद्र बाफना के पुत्रों ने करवाया था। 5 पुत्र थे गुमान चंद्र बाफना के, जो एक व्यवसायिक था, उसके 5 पुत्रों ने करवाया था किसका निर्माण? पटुओं की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया था। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है ये और 5 मंजिला हवेली है पटुओं की हवेली। जैसलमेर जिले में स्थित हवेलियाँ, यहाँ पे स्थित है सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, जिसके निर्माता सालिम सिंह मेहता थे, जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। 1825 में करवाया गया था सालिम सिंह की हवेली का निर्माण और ये 9 मंजिलों में है, 9 मंजिलों में स्थित है। कौन सी हवेली है? 9 मंजिलों में सालिम सिंह की हवेली स्थित है, इसलिए इसे 9 खंडी हवेली भी कहते हैं। किसको? सालिम सिंह की हवेली को। 7 खंड जो पत्थर है, 7 खंड जो यहाँ स्थित है इस हवेली में, वो पत्थर के हैं। 7 खंड कैसे हैं? पत्थर के हैं। 8वां और जो 9वां खंड है वह क्या है? लकड़ी का बना है, लकड़ी का बना है सालिम सिंह की हवेली में। और जो छठा है, 6वीं मंजिल है, इसमें जो 6वीं मंजिल है उसको जहाज महल कहते हैं और 7वीं मंजिल को मोती महल कहते हैं। वर्तमान में लकड़ी के बने हुए जो महल है, रंग महल और शीश महल, इनको हटा दिया गया है सालिम सिंह की हवेली में से। इन 2 मंजिलों को हटा दिया गया है जो लकड़ी से बने थे। लकड़ी से कौन कौन से बने थे? 8वां और 9वां खंड जो बना था, जो मंजिल बनी थी, वे हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट है नतमल की हवेली। नतमल की हवेली ये जैसलमेर में स्थित है, जिसके निर्माता है जैसलमेर के दीवान नतमल मेहता के द्वारा 1884-85 में करवाया गया था निर्माण। महारावल बेरीसाल के समय में करवाया गया था। कारीगर का नाम था लालू और हाथी। नतमल की हवेली के कारीगर का नाम क्या था? लालू और हाथी। ये 2 भाई थे। सोडों की हवेली भी स्थित है यहाँ पे जैसलमेर में। यहाँ पर दीवान आचार्य ईसरलाल की हवेली भी स्थित है। कौन सी हवेली स्थित है? दीवान आचार्य ईसरलाल की हवेली भी स्थित है। और यहाँ पे स्थित है राव राजा बरसलपुर की हवेली। किसकी स्थित है? राव राजा बरसलपुर की हवेली स्थित है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट है बीकानेर जिले में स्थित हवेलियाँ। इसमें है एक तो बच्छावतों की हवेली। बच्छावतों की हवेली लाल पत्थरों में बनाई गई थी, जिसके निर्माता कर्ण सिंह कछावत थे। कर्ण सिंह बच्छावत थे। किसके? बच्छावतों की हवेली के निर्माता कौन थे? कर्ण सिंह बच्छावत। 1593 ईस्वी में करवाई गई थी, बनवाई गई थी ये। इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1593 ईस्वी में। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है ये। कौन सी हवेली? बच्छावतों की हवेली। नेक्स्ट है रामपुरिया की हवेली। ये भी बीकानेर जिले में स्थित है, रामपुरिया की हवेली। और स्थापत्य में बीकानेर मुगल, हिंदू व यहूदियों का अद्भुत समन्वय इसमें देखने को मिलता है रामपुरिया की हवेली में। मोहता हवेली ये भी बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मोहता हवेली बीकानेर में। डागा हवेली बीकानेर में। कोठारी जी की हवेली बीकानेर में। सेठ चांदमन ढड्डा की हवेली
सेठ चांदमल ढड्डा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है? सेठ चांदमल ढड्डा की हवेली बीकानेर में स्थित है। गुलेछा की हवेली, गुलेछा की हवेली भी बीकानेर में स्थित है। सेठिया की हवेली और मुंदड़ा हवेली, ये भी बीकानेर जिले में स्थित है। सेठिया की हवेली और मुंदड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर की जो भी हवेलियां हैं वे लाल पत्थर से निर्मित है। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। कौन सी शैली प्रयुक्त की गई है इनमें? तो इनमें प्रयुक्त की गई है मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय शैली। मुगलों की शैली, किशनगढ़ शैली और यूरोपीय शैली जो है इसमें प्रयुक्त की गई है बीकानेर की हवेलियों में।